नमस्कार, IBN 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो मंच जो आपकी आवाज़ को जगह देता है, आपके सवालों को जगह देता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज शनिवार का दिन है, आज आधे घंटे का हम तो पूछेंगे और आज एक ही विषय पर चर्चा। और आज का विषय है, क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो गई है? बिहार चुनाव की जीत बीजेपी के लिए लगता है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। पीएम मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है। जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने में झोंकी हुई है। उसे उम्मीद है कि वो लालू के जंगलराज को मुद्दा बनाकर नीतीश के इस राज को खत्म कर देगी। लेकिन ये सब हो उसके पहले पार्टी में ही दागियों को टिकट देने का मुद्दा उछालकर आरा से सांसद आर.के. सिंह ने भारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वही आर.के. सिंह जो कुछ समय पहले तक गृह सचिव हुआ करते थे, जो बेदाग छवि के ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं और ईमानदार पॉलिटिशियन के तौर पर जिनकी छवि पिछले 1-1.5 साल में बनी है, वो आर.के. सिंह अपनी पार्टी पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। और उन आर.के. सिंह का साथ देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। टिकट बेचे जा रहे हैं, अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। इसी मसले पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, बीजेपी में बगावत। अगर आप टिकट बांटने में सफाई नहीं बरत सकते तो फिर आप अच्छी सही प्रशासन कैसे दीजिएगा बिहार को? जनाब, आप में और लालू यादव इत्यादि में कोई अंतर तो नहीं रह जाएगा। IBN 7 से खास बातचीत करते हुए आरा से बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके बयानों की तीर दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी के पसीने छुड़ाती रही। अपराधियों का आप टिकट दे रहे हैं, जाने माने अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। कोई 7 साल जेल में रहा है, उसको दे दिया टिकट। कोई बस डकैती के बहुत सारे कांडों में है, उसको दे दिया टिकट। पार्टी में आया भी नहीं, टिकट दे दिया। जनता पर विश्वास करना चाहती है, उस विश्वास के लायक बनिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का बंटवारा होता है, बहुत सोच समझ कर होता है। सारे फैसले व्यापक चर्चा करके, फीडबैक लेकर करके स्थानीय से पूरी असर रहा। IBN 7 से खास बातचीत में आर.के. सिंह ने सीधे सीधे सुशील मोदी पर भी वार किया। कार्यकर्ता नाराज है तो आप बात कीजिए। नहीं साहब, कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि हम लगाते हैं फोन तो कोई उठाता नहीं है फोन। हमने लगाया 2 बार 3 बार तो नहीं उठा। देखिए, हर चुनाव के बाद इस तरह के आरोप हम लोग को झेलना पड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं है। जिनको टिकट नहीं मिला, जिनके मन के अनुसार टिकट नहीं मिला, तो कोई भी आरोप लगा देते हैं। IBN 7 से खास बातचीत में आर.के. सिंह यही नहीं रुके, वो आरोप दर आरोप लगा रहे थे। हम अपने पार्टी के बारे में भी सुने हैं 1-2 केस में कि पैसे देकर के हुआ। जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और गैर जिम्मेदाराना भी है। मुझे लगता है कि अभी पार्टी में आए हैं, ब्यूरोक्रेट थे, थोड़ा समझ आएगा उनको पार्टी का व्यवस्था धीरे। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने आर.के. सिंह को फोन किया और काफी समझाया भी, लेकिन जब तक वो समझते, बीजेपी से ही उनके समर्थन में एक और सुर फूट पड़ा। तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि उन्होंने अचानक कह दिया होगा। वो कभी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। आर.के. सिंह बहुत जिम्मेदार इंसान है। बीजेपी में मचे इस बवाल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने दागियों को टिकट का मुद्दा उठाकर सही किया? तो हम एक बार फिर से ये सवाल दोहराते हैं, क्योंकि आपको SMS के जरिए जवाब हम तक पहुंचाने हैं कि क्या बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने दागियों को टिकट का मुद्दा उठाकर सही किया? अगर हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपनी राय SMS करें। इसके अलावा #HTP और आज का हैशटैग है इस स्टोरी का RK रिबल्स के जरिए भी आप अपनी राय और सवाल ट्वीट कर हम तक पहुंचा सकते हैं। और फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर जाकर भी अपनी राय पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में आपकी राय को जरूर शुमार किया जाएगा। अब मेहमानों का परिचय। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं, जो आर.के. सिंह के आरोपों का जवाब देने वाले हैं। जेडीयू के प्रवक्ता पवन कुमार वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता
मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में है। 45 सेकंड अनइंटरप्टेड और उसके बाद डिबेट को शुरू करेंगे। सबसे पहले मृत्युंजय कुमार तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी के अंदर जंगल राज है, बीजेपी के अंदर टिकट बेचे जाते हैं, बीजेपी के अंदर अपराधीकरण हो रहा है, ये सब सुनकर तो आपको खुशी हो रही होगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या आरजेडी ने किसी भी दागी को टिकट नहीं दिया है? 45 सेकंड में बताइए। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि आरजेडी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बराबर ये आरोप लगाती रही है, निराधार और अनर्गल आरोप लगाती रही है। आरके सिंह साहब एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, इनकी छवि जो है सारे लोग जानते हैं देश में। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज आरोप लगाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इन्होंने उजागर कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल में आप देख लीजिए, हमारी पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण किसी पर आरोप लगे हैं, हो सकता है उनको टिकट दिया गया हो, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल में टिकट नहीं दिया गया है जिनको आप। मैं चारों मेहमानों से सवाल पूछने वाला हूं, इनफैक्ट तीनों पॉलिटिशियंस से, रामकृपाल सिंह जी कुछ और विषय में बात करूंगा, क्योंकि दागी के टिकट सबको दिए। तिवारी जी 45 सेकंड हो चुके हैं, आप शांत हो सकते हैं। पवन कुमार वर्मा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संबित पात्रा अब पहले आपकी बारी। आपने आरजेडी का वर्जन सुना, आपने आरके सिंह का वर्जन सुना, आप तमाम चैनल्स पर डिबेट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सीधा सा सवाल 45 सेकंड में बताइए, दागियों को टिकट देने के बाद आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका चाल चरित्र और चेहरा बेदाग है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब भी चुनाव आता है और खास करके टिकट वितरण होता है तो इस प्रकार के कोई स्वर सुनने को मिलता है। आज मैं पूरे स्टेटमेंट मेरे सामने है जो आरके सिंह साहब ने कहा। उन्होंने कहा कुछ लोग तो पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं और उनको टिकट मिल गया। देखिए, कोई समय ऐसा भी था 2014 के चुनाव से पहले कि वो खुद भी पार्टी में नए नए आए थे और आए भी नहीं थे कि उनको टिकट मिला। उस समय भी कई लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो हार जाएंगे, ये ठीक चॉइस नहीं है, इनको क्यों लाया गया। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड थी उसका डिसीजन सही था, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से उनकी जीत हुई। ठीक उसी प्रकार आज भी कुछ लोग अगर आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, टिकट सही नहीं मिला है, ठीक लोगों को नहीं मिला है, तो इंतजार करना चाहिए। जनता उनको कैसे जिताएगी वो हम सबके सामने। ठीक है, 45 सेकंड में पवन वर्मा साहब, जेडीयू के पास भी, मेरे पास जो लिस्ट है, अगर बीजेपी ने करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को दागियों को टिकट दिया है तो जेडीयू की लिस्ट भी अच्छी खासी लंबी है। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके लिस्ट में जिन पर गंभीर संगीन इल्जाम है। तो ये तो हर पार्टी में हो रहा है। आज आप बीजेपी में आरके सिंह की बात को सुनकर जेडीयू क्यों प्रफुल्लित हो रही है? पवन कुमार वर्मा। देखिए, प्रफुल्लित होने की कोई बात नहीं है, ये संजीदा सवाल है, क्योंकि आरके सिंह कोई मामूली सांसद नहीं है। वो गृह सचिव रह चुके हैं देश के, लंबा प्रशासनिक उनका अनुभव है, नाप तोल के ही बात करते हैं और बिना आधार के बात करते नहीं हैं। तो जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं हैरान हूं कि बीजेपी कह रही है कि वो नए सांसद हैं, नए राजनीति में आए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या उनके कहने का मतलब है कि जो पुराने परंपरागत नेता हैं वो सच को झूठ और झूठ को सच करते रहें तो वो हमें एक्सेप्टेबल है? ऐसी बात नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनके साथ आवाज जोड़ी है और मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इस तरह। वर्मा जी, माफी के साथ 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। रामकृपाल सर, मेरा बहुत सीधा सा सवाल, क्या बीजेपी दागियों को टिकट दे रही है? सुमित जी, अभी आपने सुना तीनों पार्टियों का कहने का मतलब यह है कि इनके यहाँ कोई दागी नहीं है। भारतीय राजनीति को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इनके सत्य वचन आपने सुन लिए। तो जितना सत्य ये सब बोल रहे हैं उतना ही सत्य आप समझिए कि बिना दागिए की कोई पार्टी नहीं होती है। न कोई पार्टी आज है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो हो। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो ये भी यही बात करते। सारे पार्टियों में इस तरह के लोग हैं। सवाल इस बात का, देखिए, टिकट उसको दिया जाता है विख्यात हो या कुख्यात हो, ख्याति दोनों में होती है। जीतेगा कौन, जिताएगा कौन? विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर। हर पार्टी करती है, और जब शुरू में आदमी पार्टी में आता है तब उस समय भी ऐसी ही पार्टी थी, तब भी ऐसे ही छवि वाले लोग। 45 सेकंड हो गए,
लेकिन संबित पात्रा, विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, फैक्टर है, नो डाउट। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए आती है राजनीतिक मैदान में, लेकिन संबित पात्रा, इतने गंभीर इल्जाम जिस व्यक्ति पर लगे हों उनको टिकट देना, हत्या का मुकदमा, अपहरण का मुकदमा, उसके ऊपर मैं आप चाहें तो नाम भी ले दूंगा, मेरे पास 5-6 नाम तैयार रखे, मैं रिसर्च करके बैठा हूं आपकी तरह आज, जैसे आप अपना आईपैड लेके बैठते हैं, उसके मुताबिक मैं नाम ले दूंगा। आपने उन लोगों को टिकट दिया, क्यों टिकट दिया? क्या बीजेपी अपने उस थीम से लौट गई है वापस, चाल, चरित्र और चेहरा? नहीं, देखिए, मैं पहले एक एक करके जवाब भी दे दूं। सभी ने मुझसे प्रश्न पूछा है। पवन कुमार वर्मा साहब ने कहा कि आरके सिंह जी कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं है, वो तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा प्रशासनिक जीवन उनका रहा है और सच भी कह रहे हैं। तो और जो वो कह रहे हैं, क्या हम सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं? हम उनको और सभी लोगों को सीरियसली लेते हैं, मगर मैं पवन जी से पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी को आप लोग सीरियसली लेते हैं कि नहीं? मुलायम सिंह यादव जी जो कि आपके प्रणेता थे गठबंधन के, उन्होंने जब आपसे गठबंधन अलग किया, काटा, उन्होंने कहा इनका सेक्युलरिज्म क्या है, ये तो बेकार का सेक्युलरिज्म है। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था उसके बाद जाके तो गले मिल रहे थे, तो ये काहे का सेक्युलरिज्म है? तो उस पर भी आप सोचिए मुलायम सिंह जी को आप कितना सीरियसली लेते हैं। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, देखिए ये काहे को बैठ के डिबेट कर रहे हैं? पूरे विश्व का प्रथम पंजीकृत भ्रष्ट नेता जिसको कि भारत के संसद से निलंबित कर दिया गया, वो इनका शासक है, ये वो उनका पिता है, वो आके हमसे सवाल पूछ रहे हैं। प्रथम पंजीकृत भ्रष्ट नेता हमसे आके सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। अरे सुनिए, जैसे ही प्रथम पंजीकृत भ्रष्ट बोल दीजिएगा, ये सब मतलब परेशान हो जाते हैं। मत परेशान होइए, वो सच्चाई बताया। रघुवंश प्रसाद सिंह जी आपके कद्दावर नेता है, वो आपके विषय में कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि आरजेडी छद्म धर्म निरपेक्षता कर रही है, मैं सबके पास जाऊंगा, सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करती। संबित, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने पवन वर्मा बोल दिया, मृत्युंजय को तिवारी को बोल दिया, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो शायद कठिन था, क्योंकि वो शायद चुप जाता। आपके पास शायद जवाब नहीं है। क्या बीजेपी अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदल रही है? आप हाँ बोल दीजिए, मैं अगले के पास चला जाता हूं, ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मैं उत्तर दे देता हूं, बिल्कुल नहीं, कोई चाल, चरित्र, चेहरा नहीं बदल रहे हैं। बीजेपी में एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है अपने उम्मीदवार को चुनने का। मंडल स्तर से अर्थात वार्ड लेवल से 85 नाम आते हैं, वो छठ के 3 नाम आते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर फाइनली मोहर लगाती है। बड़े कलेक्टिवली कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते ये निर्णय किए जाते हैं। अगर किसी का किसी प्रकार से भी कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो कोर्ट संज्ञान में लेके, आजकल तो डिस्क्वालिफिकेशन का जमाना है, कोई अगर संसद या कोई अगर विधानसभा में पहुंच जाता है और उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है तो लालू प्रसाद यादव जी की तरह वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दे दिया, हत्या का मुकदमा है, पुलिस बल पर हमला करना है, 25,000 रुपए का इनाम था उनके ऊपर, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया विश्वेश्वर ओझा को, सुनील पांडे की पत्नी को टिकट दिया हुआ है, सुरेंद्र सिंह की पत्नी को टिकट दिया हुआ है, सब आपराधिक लोग जेल के अंदर हैं। ऐसे परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी यह कैसे दावा कर सकती है कि वो भारतीय राजनीति में शुचिता की बात करती है, गुड गवर्नेंस की बात करती है? और आरके सिंह अगर गवर्नेंस का मुद्दा उठाते हैं तो जायज दिखता है वो चीज। क्या आप लोग गवर्नेंस की बात चाहते ही नहीं है? शुरुआत से ही आप गंदगी की बात कर रहे हैं। संबित, नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति टिकट नहीं पाया है जिसको कोर्ट ने बरी नहीं किया है या जो अपने आप को कोर्ट में जाके निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया है। जिन लोगों ने तथ्यों के आधार पर कोर्ट में अपने निर्दोषता के प्रमाण को रखा है, टिकट उनमें से कुछ को जरूर दी गई होगी, मगर एक भी क्रिमिनल व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कुछ गलत लोगों को टिकट दिया, आप मान रहे हैं संबित? राष्ट्रीय चैनल पर जीतना जरूरी था इसलिए टिकट दे दिया आप लोगों ने, है ना? नहीं, मैंने तो कहा किसी भी क्रिमिनल को नहीं दिया। नहीं, मैंने तो कहा किसी भी क्रिमिनल को नहीं दिया। अगर किसी पे किसी प्रकार का इल्जाम था, वो अगर सस्पेक्ट था, इल्जाम अभी भी है, था तो वो कोर्ट में जाके बरी हुआ है, अर्थात उसको कोर्ट ने सही। जी पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं। ऐसा कोई हमारा केस नहीं है जो क्रिमिनल हो। पवन वर्मा, मैं संबित जी की बात से सहमत हूं कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा बदला नहीं है, क्योंकि जो आज की बीजेपी है उसका यही चाल, चरित्र, चेहरा रहा है। आखिरकार वो इतने आरोप लगाते हैं, पर यही एक पार्टी है अपने नए अवतरित रूप में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तब बनाया गया जब वो बेल पर थे, और वो भी मर्डर के चार्ज पे। तो वो तो तब बने थे,
ये नहीं कि जब बरी हो गए उसके बाद बने। जहां तक आपराधिक पृष्ठभूमि की बात है, कल का दैनिक भास्कर आप उठा के देख लीजिए 25 सितंबर का, जो उसमें साफ आंकड़ों के साथ दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है वो बीजेपी के खेमे में है सबसे ज्यादा, और यही पार्टी है जो इल्जाम लगाती है जंगल राज के। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने ये है जो आज आरके सिंह ने उठाया कि ऐसी पार्टी सुशासन कहां से देगी? मुख्यमंत्री का कोई उनका कैंडिडेट नहीं है, उस पर सर पुटोवल अलग होगा, विनेबिलिटी के लिए किसी तरह से आपकी पार्टी में भी 38 लोगों को टिकट दिए गए हैं जिनके ऊपर संगीन इल्जाम है, जो दागी कैटेगरी में आते हैं। मैं आप चाहें तो नाम ले लेता हूं, सरफराज आलम है, कृष्ण कुमार है, पूनम देवी यादव हैं, और भी नाम है जिनको आपने टिकट देकर आपने भी आगे बढ़ावा है। आप भी सुशासन की बात करते जरूर हैं, लेकिन कैसा सुशासन है पवन वर्मा? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप अगर ये नाम गिनवा रहे हैं तो 47 ऐसे कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के खेमे में। 47 बनाम 38, मतलब आप कम भास्कर ने मैं ये नहीं कह रहा हूं 38 आपने हमारे में, और आरजेडी में तो सिर्फ 6 हैं जिनको वो ये कहते हैं जंगल राज। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर जो बीजेपी का मेन प्लैंक ऑफ अटैक ये है, क्योंकि बाकी कोई मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा वहीन कैंपेन है, विकास का खोखला नारा है, बिहार की जनता सब जान चुकी है 15 महीने में नरेंद्र मोदी क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उनका मेन अटैक है जंगल राज, तो आज उनकी पार्टी के अंदर किस इलेक्शन में सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी में आता हूं आपके पास। कैसे देगी सुशासन? संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी में आ रहा हूं, उसके बाद रामकृपाल जी। संबित, देखिए मैं आपको जवाब देता हूं। जहां तक अभी पवन वर्मा जी ने 5-6 बार जंगल राज कहा है। ये जंगल राज शब्द किसने कॉइन किया है? ये जंगल राज शब्द खुद कोर्ट ने कॉइन किया है, और इसका इस्तेमाल किसने किया है? नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल जंगल राज का किया है। इनसे पूछिए, ये खुद जंगल राज और आतंक राज, कि लालू प्रसाद यादव जी का जो राज था वो आतंक राज था। आप बताइए आतंक खतरनाक होता है या नहीं होता है? आप खुद लिखते थे। अभी जो आपने विजन स्टेटमेंट जारी किया है उसमें खुद नीतीश जी ने लिखा है 2005 में हम आए और हम आने के बाद हमने कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया, जो दुर्व्यवस्था थी उसको हमने सचेत किया है। तो आप बताइए, आप तो खुद ही मान रहे हैं कि जंगल राज था, इस पे डिबेट क्यों करना चाहते हैं? और लालू प्रसाद यादव जी जवाब कहते थे ना, यही तो आप कह रहा हूं आपसे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जंगल राज तो आप ही ने टर्म कॉइन किया ना, तो जंगल राज था या नहीं था ये तो आपने डिफाइन किया है। संबित, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप ये कहते थे तो लालू जी कहते थे कि ये नीतीश कुमार जी का तो ये है, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता औपचारिक तौर पर हम आपसे ये पूछ रहे हैं आज कि क्या आरके सिंह के गैर जिम्मेदाराना तौर पर दिए गए इस बयान पर पार्टी कार्रवाई करेगी? क्योंकि श्रीकांत शर्मा ने कहा कि नए पार्टी में आए, पार्टी के नियम कायदे नहीं पता है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, बेसलेस एलिगेशन है, इसकी सजा आरके सिंह को मिलेगी पार्टी के भीतर? संबित पात्रा, देखिए सुमित जी, ये प्रवक्ता का धर्म नहीं है। किस प्रकार का क्या होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, ये पार्टी के बड़े नेताओं का काम है। इसलिए मैं अपने जो धर्म है मैं उसी का पालन करूंगा, मैं विषय को रखूंगा। क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये मेरा विषय नहीं है। बड़ी आसानी से बच गए आप ही के साथी प्रवक्ता ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे। हम किसके पास जाए पूछने के लिए? प्रवक्ता ही आता है हमारे पास तो चैनल में, हम तो उन्हीं के जरिए पूछ सकते हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा गैर जिम्मेदाराना है, या तो वो सही बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं। सुमित जी, आपको करना है ना। सुमित जी, श्रीकांत जी ने, मैं आपको बताता हूं, श्रीकांत जी ने कहा कि आरके सिंह जी नए हैं, स्वाभाविक रूप से पार्टी में चयन की प्रक्रिया सीटों की कैसी होती है, जो मैंने आपको आरंभ में समझाया, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे, इसलिए वो आक्षेप नहीं लगाएंगे। जब समझ जाता है फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करती है, तो स्वाभाविक गैर जिम्मेदाराना शब्द का इस्तेमाल क्या आप चाहेंगे तो मैं दोबारा साउंड बाइट सुनवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत प्ले हो जाती है, आप जानते हैं टीवी को मुझसे ज्यादा। मृत्युंजय तिवारी में आगे बढ़ता हूं, संबित जवाब नहीं देना चाहेंगे। मृत्युंजय तिवारी, मुझे आप समझाइए, आप कैसे बीजेपी के इन बातों को लड़ सकते हैं जिसके नेता के ऊपर इतने गंभीर संगीन साबित हो चुके हैं इल्जाम, वो तो सजा याफ्ता है,
फिर आप कैसे बीजेपी के आरके सिंह की बात को सच मान ले रहे हैं? कोई प्रूफ तो आरके सिंह ने दिया नहीं है। देखिए सुमित जी, संबित पात्रा जी जो बोल रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोर्ट ने तड़ीपार किया था और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत, अब मामला न्यायालय में है, न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने समर्थन दिया। जनता के अदालत में, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के अदालत में लालू प्रसाद जी जनता का समर्थन है। यही भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है। खून कर दो, आरके सिंह आप जैसे दहशत फैला दो, चुनाव जीत जाओ जो गृह और सचिव लोकतंत्र रहे के हैं, सहारे उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के 4 चेहरे पर सवाल किया है तो देश के सामने इनका पोल खुल चुका है। चाहे ये जितना ऐसे कानून की बात कर रहे हैं, जनता पार्टी का पोल, इसी को जंगल राज कहा जाता है मृत्युंजय तिवारी, इसी को जंगल राज कहा जा रहा है बार बार। आप कानून को धता नहीं बता सकते हैं लोकतंत्र में जीत के नाम पर। आपको लोकतंत्र में चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खून करने का अधिकार, जुर्म करने का अधिकार, भ्रष्टाचार करने का अधिकार कोई नहीं देता। आप गलत बयानी कर रहे हैं। न्याय के अदालत में है, हमें न्याय मिलेगा। लालू प्रसाद जी, न्याय मिलेगा। तो न्यायालय के सम्मान करते हैं फैसले का। लगाए और लालू और अमित शाह पर इल्जाम लगे तो वो राजनीतिक इल्जाम नहीं लगे। रामकृपाल सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। संबित पात्रा में आता हूं आपके पास। रामकृपाल सिंह जी। नहीं, मेरा अभी जो मृत्युंजय जी ने कहा कि जनता की अदालत है, मैंने कहा था आपसे ना विनेबिलिटी। तो जब आप ये मान के चलते हैं कि अगर जनता जिता देगी तो वो दागी नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो फिर बीजेपी पर से यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि वो दागी लोगों को दे रहे हैं? देखिए, 2 आरोप जो आज लगाए हैं कि पैसा दे करके टिकट, पैसा लेके टिकट दिया जा रहा है। मैं एक बात कहूं, बीजेपी का इतना बड़ा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है बिहार में कि आज बीजेपी, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि पैसा लेके दिया जा रहा है, बल्कि बीजेपी जीत के लिए अगर पैसा देना पड़ेगा तो शायद दे करके टिकट दे। बिल्कुल, क्योंकि वो बात नहीं है। हाँ, जहां तक बात रही दागियों की, तो ये जैसा आप सबकी बात सुन रहे हैं, अंत में हर पार्टियां डिफेंस लेती हैं कि जिसको जब तक जो सजा नहीं मिली वो सब के सब जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत अगर उनको जिता देती है तो बेदाग हो गए। ईमानदारी की बात है, यही फार्मूला कांग्रेस लागू करती है, यही आरजेडी है, यही जेडीयू है और यही बीजेपी पर भी चलता है। तो ये बात सबको, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। रही बात उस आरके सिंह साहब की, ये बताइए मुझे कि हर आदमी को तकलीफ तभी क्यों होती है जब उसके किसी सगे को टिकट नहीं मिलता, तभी उसको दूसरों की कमीज गंदी दिखाई पड़ती है। अगर वाकई बात थी तो ये बहुत पहले भी कहना चाहिए था। बोल रहे हमारे ईमानदार आदमी को टिकट नहीं दिया और दागियों को, अपराधी छवि के लोगों को टिकट दिया। मतलब अगर उनको टिकट मिल जाता तो बाकी कोई दागी नहीं था। मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, सीधी बात ये होती है। और एक चीज आपने देखा है, मैं वर्मा साहब से देख रहा था, कल तक तो वो आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी को बड़ा, उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता जता रहे थे। आज वो अचानक आरके सिंह के भी हुआ। यानी जो भी बीजेपी में थोड़े से बीजेपी के खिलाफ बोले वो अचानक बड़ा ईमानदार आदर्शवादी हो जाता है। मेरा ये कहना है, राजनीति करना वर्मा साहब, संबित पात्रा, मृत्युंजय तिवारी का काम है। संबित पात्रा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे वाइंड अप करना है उसके बाद। संबित पात्रा। मैं आऊंगा वर्मा जी, मैं आऊंगा, वर्मा आऊंगा, वर्मा जी। देखिए, आरके सिंह के बयान को ध्यान से सुनिएगा तो आप पाइएगा, उन्होंने कहा है 1-2 जगह मुझसे सुनने को मिला कि पैसे लेके टिकट दिया है, सुनने को मिला। और देखिए, जब चुनाव में टिकट वितरण होता है और इतने बड़े पार्टी में जहां कर की जीत का आसार सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी, सबसे ज्यादा उम्मीदवार हमारे यहाँ है, जिसको नहीं मिलता है वो कई बार निराश में ऐसा ही बातें कह देता है, जैसे कि नीचे के कार्यकर्ता ने कह दिया होगा और उन्होंने उसे आगे बढ़ा दिया। मुझे लगता है इन चीजों को सीरियसली नहीं, सीरियस करके विकास के मुद्दे पर बिहार को कैसे आगे लिया जाए। थैंक यू। पवन वर्मा। 2-3 चीजें और कही थी आरके सिंह ने, इस पर आत्मचिंतन बीजेपी को भी करना है। उन्होंने कहा था भयंकर असंतोष है, मैं उनके ही शब्द बोल रहा हूँ आपके जी। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी स्वच्छ प्रशासन कैसे देगी। और उन्होंने कैलाशपति मिश्रा जी की पुत्रवधू की भी बात की। और मैं बताना चाहता हूँ सिंह साहब को
कि ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी अपने संस्थापकों को भूल गई है। उसमें बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी आ जाते हैं, जो 2 सीट की जब पार्टी थी बीजेपी तो उसके साथ खड़े थे। और देख रही है बिहार की जनता उनके साथ क्या सलूक मैं आप सबका तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये बीजेपी सरकार अब जो मैं वाइंड अप करना पड़ेगा माफी के साथ, लेकिन आखिर में जरूर कहूंगा कि बिहार में एडीआर की जो स्टडी है वो ये बताती है कि स्वच्छ छवि के आधार पर अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं, स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देते हैं, तो महज जीत का प्रतिशत 8% है। 8% लोग ही जीत पाते हैं। लेकिन अगर आप आपराधिक छवि के हैं और आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके जीतने के चांसेस 18% हो जाते हैं। ये एडीआर का एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, जो हिंदुस्तान की सबसे ऑथेंटिक वो मानी जाती है एजेंसी। हमने आज का सवाल भी यही पूछा था कि सांसद आरके सिंह ने दागियों को टिकट का मुद्दा उठाकर क्या सही किया। हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 40% लोगों ने हाँ कहा है, 60% लोगों ने ना कहा। यानी ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये मुद्दा उठाकर उन्होंने उचित नहीं किया, ठीक नहीं किया। यानी मान सकते हैं कि आरके सिंह का साथ समर्थन लोगों का, बीजेपी के लोगों का जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, वो कम लोग उनके साथ खड़े हैं।